Hello friends, welcome to my YouTube channel and today's topic is perfect continuous tense. As we had talked about it, that perfect continuous tense is a combination of these two tenses, perfect and continuous tense. How? Perfect means completion and continuous means ongoing action. Means in which tense both things will come, means the half work is done and half is going on, it means it is perfect continuous tense. And how do we know that the tense is perfect continuous tense? With the help of this time, in which the time is given and at the end of the tense रहा है, रही है and रहे हैं is given. मीन्स जिस भी टेंस में आपको ये वर्डिंग्स लास्ट में दी होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ में टाइम रेंज भी दिया है, इसका मतलब है कि वो टेंस हमारा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ये बात कर रहे हैं हम अभी अपने प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा रहा है, रही है एंड रहे हैं. उसके साथ हमको टाइम भी दिया होगा. इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं टेंस को समझने के लिए. मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ. रहा हूँ इज गिवन, इट मीन्स द एक्शन इज गोइंग ऑन. बचपन से, बचपन एक टाइम रेंज दी हुई है हमको, इसका मतलब है कि बचपन से रह रहा है, तो बचपन उसका बीता है दिल्ली में और अभी भी वो क्या कर रहा है, दिल्ली में ही रह रहा है. इसका मतलब है कि सम पार्ट ऑफ हिज लाइफ is spent there and still he lives there. It means combination is given. आधा काम हो चुका है और आधा ongoing है. अब इसको हम काम हो चुका है तो नहीं कहेंगे, इस कहेंगे कि हमारा आधा समय बीत चुका है और आधा चल रहा है. तो ऐसे हम पहचानते हैं कि हमारा टेंस क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. So let's see the construction that how we construct it. मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव बना लेते हैं. अफर्मेटिव में सबसे पहले आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आ जाता है हैज़ हैव, देन बिन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम. Subject, as we already know that in every sentence we add our subject first. So subject is मैं, I, then has have. In every perfect tense we add the forms of has and have. So in this, because this is present tense, so we will add has have, and with I we add have. Then been. What is been? Been is the third form of be form that we had discussed in our verb chapter. So you will have to see that chapter first, then you will get to know that what is the been form. Why we add this been form? As in every continuous tense we add be form, so this is our perfect tense. So in perfect with has and have we always add the third form of verb, so that is why this been is given here. Then verb ing form. Ing form is to show the continuity, रहा है, रही है, रहे हैं. So यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रहने की बात हो रही है, तो रहने को हम कहते हैं live, and ing form is living. बचपन से दिल्ली में ऑब्जेक्ट है, तो बचपन इज अ टाइम रेंज और रेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारा दिल्ली में. तो ये हो जाएगा आपका आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली. अब आता है हमारा टाइम. तो टाइम को हम कैसे ऐड करते हैं, ये हमने अपने टाइम चैप्टर में पढ़ लिया था पहले ही, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम अपने टाइम को टेंस में कैसे ऐड करते हैं. फॉर दैट वी यूज सिंस एंड फॉर. एंड हाउ डू वी यूज द सिंस एंड फॉर, दैट वी हैव ऑलरेडी talked in our earlier chapter, so please check that chapter. So you will get to know that how do we use the time, since and for. So since is a point of time and for is a period of time. बचपन एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक हमारे टाइम के पॉइंट को बताता है, चाइल्डहुड, तो वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके साथ हम यूज करते हैं सिंस चाइल्डहुड. तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा, मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ. आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड. अब इसी का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हम बना लेते हैं. तो नेगेटिव में हमें सिर्फ क्या ऐड करना होता है, नॉट यूज़ करना होता है. और ये भी हमने डिस्कस किया था कि नॉट को हम कैसे यूज़ करते हैं. हम पहले काउंट कर लेते हैं कि हमारे सेंटेंस में कितनी वर्ब्स हैं.
डजेंट मैटर कि वो हमारी मेन है या हेल्पिंग वर्ब है, तो उसमें जो भी हमारी सेकंड वर्ब आती है उससे पहले हम क्या कर देते हैं, नॉट को पुट कर देते हैं। तो सिंपल है, इसमें भी हम नॉट को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आई हैव नॉट बिन लिविंग in Delhi since childhood. अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं। रेस्ट ऑफ द टेंस विल रिमेन सेम। तो यहाँ आ जाती है हमारी हैज़ और हैव आगे आ जाती है, इसमें हमारी हैव है तो हैव आगे आ जाएगी। अब ये हो जाएगा हैव आई बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्ड एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें भी सेम रहता है हमारा, हमें सिर्फ नॉट पुट करना होता है। वही चीज़ काउंट कर लेते हैं हम कि हमारी जो सेकंड वर्ब है वो कहाँ आई है, तो उससे पहले हमारा नॉट आ जाएगा। हैज़ और हैव हमारा आगे आ गया है, तो अब ये हो जाएगा हैव आई नॉट बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो देखने में काफ़ी लेंदी लगता है, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप इसको अच्छे से समझ लें कि हमें इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने टेंस को पहचानना है, और आप पहचानेंगे कैसे, इसमें आपको टाइम दिया होगा, टाइम के साथ साथ रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूटी दी होगी, और आपको ये भी देख लेना है कि ये आपका प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अगर है दिया है तो सिंपल है कि आपका प्रेजेंट है, अगर था दिया है तो ये होगा आपका पास्ट, और अगर गागेगी है तो आपका हो जाएगा फ्यूचर। तो फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं। ये है हमारा प्रेजेंट में, जिसमें हमको टाइम के साथ साथ रहा है, रही है, रहे है दिया है, और सेंटेंस था हमारा मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। रहा हूँ से हमको सिंपल पता चल जाता है कि ये क्या है, कंटिन्यूस टेंस है। बचपन यानी कि टाइम रेंज दिया हुआ है तो क्या है, परफेक्ट है। साथ में इसका कंस्ट्रक्शन भी समझ लेते हैं एक बार फिर से। सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। बिन यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है हमेशा हमारी हैज़ हैव के साथ। और उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, क्योंकि ये रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेंज जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव में नॉट पुट हो जाता है, इंटेरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और नॉट हमारा बिफोर सेकंड वर्ब यूज हो जाएगा। वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, तो टाइम यही था हमारा चाइल्डहुड, जिसके साथ हमने सिंस यूज़ किया क्योंकि ये हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम था। अब हम देख लेते हैं कि हमारा पीरियड ऑफ टाइम कैसे हम ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं 2 महीने से पेपर की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा इसमें सब्जेक्ट, देन हैज एंड हैव, देन बिन, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सब्जेक्ट है हमारा मैं, तो आई, मैं के साथ हम यूज करते हैं हैव, देन बिन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, तैयारी करना होता है हमारा प्रिपेयरिंग, प्रिपरेशन, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिपेयरिंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। और किस चीज़ की तैयारी चल रही है हमारी, पेपर की, तो हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम और पेपर, यू कैन राइट पेपर एग्ज़ाम बोथ, फॉर एग्ज़ाम। अब आ गया हमारा टाइम, यानी कि 2 महीने। 2 महीने क्या होता है हमारा, 2 मंथ्स इज अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन होता है। तो उस पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए हम लिखते हैं फॉर 2 मंथ्स। तो ये हो जाएगा हमारा, मैं 2 महीने से पेपर की तैयारी कर रही हूँ। आई हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर 2 मंथ्स।
नेगेटिव भी देख लेते हैं इसका। नेगेटिव में हो जाएगा हमारा सिंपल है, आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर 2 months. Interrogative, have I been preparing for exam for 2 months? Question mark. Negative, have I not been very easy preparing for exam for 2 months? I have given you both example of one is of since and another one of for. If still you have any query regarding this, you can ask your question in comment. अब देख लेते हैं हम इसका पास्ट फॉर्म। तो पास्ट में भी सेम रहता है आपका, टाइम के साथ रहा था, रही थी और रहे थे दिया रहेगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, वो लोग बहुत देर से बातें कर रहे थे। सेम चीज़ है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस, बट इन पास्ट। पास्ट को हमने पहचाना था, थी, थे से। कंटिन्यूस को हमने पहचाना रहा, रही, रहे से। और परफेक्ट को हमने पहचाना टाइम से। तो इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सेम है, सब्जेक्ट प्लस हैड बिन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड टाइम। चेंज हुआ है हमारा इसमें सिर्फ दिस टाइम, रेस्ट ऑफ द टेंस इज सेम। तो ये चेंज क्यों हुआ है हमारा, क्योंकि हम परफेक्ट में बात कर रहे हैं बट पास्ट में। तो सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद हैड पास्ट को दिखाने के लिए, बिन बिकॉज सेम थिंग विद हैड वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये हमारी बी की थर्ड फॉर्म होती है। देन वर्ब आईएनजी फॉर्म फॉर दिस कंटिन्यूटी, एंड ऑब्जेक्ट एंड टाइम। तो सब कुछ सेम रहता है, बस हमारा टाइम चेंज हो जाएगा। जैसा हमने प्रेजेंट में बनाया था, सेम हमारा पास्ट में भी वही रहता है। तो हम इसे कर लेते हैं। वो होता है हमारा दे, फिर आ जाएगा हमारा हैड, क्योंकि इसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हैड हमारा सारे सब्जेक्ट्स के साथ आता है। देन बिन, देन आईएनजी फॉर्म, बातें करना होता है हमारा टॉकिंग। बहुत देर से यानी कि अ लॉन्ग टाइम। बहुत इजी है, दे हैड बीन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसे हम कैसे समझेंगे, वो लोग बहुत देर से बातें कर रहे थे यानी कि पास्ट, कर रहे कंटिन्यूस, बहुत देर यानी कि टाइम रेंज, परफेक्ट तो कॉम्बिनेशन हो गया इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसमें सिर्फ चेंज होता है हमारा टाइम, जो कि हमें हैड से पता चल जाता है। अब इसका हम नेगेटिव बना लेंगे, तो नेगेटिव में हमारा सेम रहता है, बस हमारी नॉट पुट हो जाएगी। तो ये हो जाता है हमारा, दे हैड नॉट been talking for a long time. Interrogative, had आ गया जाएगा हमारा, had they been talking for a long time. Negative, interrogative negative, not put हो जाएगा, had they not been talking for a long time. It is, आप अपना खुद का मेथड भी बना सकते हैं अपने टेंस को इजी करने के लिए। जैसे मेरा ये मेथड है कि मुझे ये समझ लेना है कि मुझे इसे आगे रख देना है, नॉट को कहाँ रखना है, बस इतनी चीज़ों को याद कर लेना है कि ये हमारा आगे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क पुट हो जाएगा, सिंपल थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो ऐसे ही आप भी अपने माइंड में एक मेथड सेट कर लीजिए जो आपको समझ में आता है इजीली,
कि हम किस चीज़ को आगे रखते हैं, किस चीज़ को पीछे रखते हैं, या जो भी आपका वे है चीज़ को समझने का, तो आप उस तरीके से भी अपना कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं।